जिस कम्प्लेक्सिटी की आपने बात की, जटिलता की बात की, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद कहती है कि हमारे 10,000 वर्कर। अभी आपके हाथ में मैं फिर क्यों? मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि वो 10,000 वर्कर कब मारेंगे? दौरे नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत के मारेंगे। फारूक अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर है, उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर है, क्यों मारेंगे? उसकी इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए। अगर आज नहीं मारे जा रहे हैं तो दैट मीन्स आज जो सुरक्षा का जिम्मा है वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के हाथ में इसलिए नहीं मारे जा रहे। तो इस पर स्पष्टता से वो कहें, क्या आपने कहीं नेग्लिजेंस दिखाई है, आपने कोई लीनेंस दिखाई है, या कोई की बातचीत थी? आप स्पष्ट करें ना। दो चीज़ों में, या तो अपना फेलियर बताएं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट का फेलियर था, फिर उनके वर्कर मारेंगे, या कोई आपसी सहमति। दो चीज़ों में एक बात तो हो सकता है, वो स्पष्ट करिए। जहाँ तक बात आपने कही है कि ट्राइबल्स पर कोई डेरोगेटरी रिमार्क्स आए हैं, रिस्पॉन्ड करने ओके, कई ट्राइबल कम्युनिटी पे मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, ट्राइबल्स को सबसे बड़ा अगर कोई स्थान, कोई आदर, कोई सम्मान किसी ने दिया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। व्यक्तिगत रूप से कहाँ कोई बात आई है उसे मैं यहाँ पे कोट नहीं करूँगा, लेकिन कहीं पे भी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता, किसी भी नेता ने कोई डेरोगेटरी रिमार्क्स नहीं दिया है किसी पर्टिकुलर सेक्ट के अगेंस्ट या पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट। जहाँ तक ट्राइबल की बात है, जितना मेरे पास नॉलेज है वो जितनी भी स्पीच है, स्टेटमेंट है, बाइट है, वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट नहीं है। मुझे नहीं पता कि आप उसी को कोट कर रहे हैं, लेकिन जो मेरी नॉलेज में है वो चंद स्पेसिफिक जो कुछ 2-4 लोग हैं या 5-10 लोग हैं जो किसी क्राइम में इन्वॉल्व हैं, वो उनको इंडिकेट किया है, क्राइम को इंडिकेट किया है, कम्युनिटी को नहीं इंडिकेट किया है। ये मैं स्पष्टता से कहना चाहूँगा। जहाँ तक बात आई कि भाई रक्स पैदा हुआ और उसमें भारतीय जनता पार्टी के कोई विधायक शामिल थे, कहीं पे भी भारतीय जनता पार्टी के किसी विधायक ने असेंबली में रक्स पैदा करने की कोई कोशिश नहीं की। वरना आप देखें, प्रीवियस हिस्ट्री देखें, प्रीवियस रिकॉर्ड देखें, असेंबली में अपोजिशन ने किस किस प्रकार की हरकतें की। भारतीय जनता पार्टी एक डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन है, अनुशासन हमारा सर्वप्रथम गहना है, और अनुशासन के दायरे में रह के भारतीय जनता पार्टी ने अपोजिशन की भूमिका निभाई। हाँ, यदि कोई लोग जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2-4 लोग हायर करके पर्टिकुलर रिलीजन के अगेंस्ट बोलने के लिए तैयार किए हैं, तो वहाँ पे उत्तेजित होके, प्रवोक होके अगर कोई कार्यकर्ता इस प्रकार की गतिविधि को अंजाम देता है तो वो एक रिलीजियस सेंटीमेंट हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी संविधान का आदर करते हुए असेंबली की गरिमा को, असेंबली की सैंक्टिटी को हमेशा उसने अपहोल्ड किया। सर, लेकिन आप इस बात को डिनाई कर सकते हैं कि जो जम्मू पीसफुल रीजन हुआ करता था, आज जो फोक्स है वो शिफ्ट हुआ है जम्मू की तरफ, एंड दैट्स नॉट देयर इज डिफरेंस बिटवीन टेररिज्म एंड लॉलेसनेस। इन दोनों को अलग अलग नज़रिए से आपको देखना होगा। हम जिस शांति की बात करते हैं, टेररिज्म जो गन वाला था उसे अलग से जंगल और पहाड़ में बिठा के यहाँ पे उसके जो जिसे हम कहते हैं सिंपैथाइज़र, उसका गुणगान करते थे। जब टेररिस्ट का जनाजा निकलता था उसको ग्लोरीफाई किया जाता था। यहाँ पे पत्थरबाजी होती थी, यहाँ पे सिविलियन किलिंग होती थी, लिंच किया जाता था। यहाँ पे पुलिस का एक डीएसपी परवेज, आपको याद होगा, इसी नारे तकबीर के नारे लगा लगा के उसको लिंच किया गया था। वो लॉलेसनेस थी। सॉरी, डीएसपी अयूब पंडित, मैं उसके घर भी गया था। तो इस लॉलेसनेस को आज कंट्रोल किया है। जहाँ पे टेररिस्ट की बात है, आज जंगल में, पहाड़ पे है, आपने देखा होगा कल भी किश्तवाड़ के जंगल पहाड़ों में 3 टेररिस्ट को गिराया। लेकिन उसका ये कतई मतलब नहीं कि आज उसके रेमिफिकेशंस, रिपरकशंस कहीं कस्बे में हो, कहीं जनाजे निकले जाएं, गायबाना जनाजा पढ़ा जाए, फिर कम्युनल क्लेश हो, राइट्स हो, पत्थरबाजी हो, वो तो नहीं ना है। टेररिस्ट एक लड़ाई एक कंट्री के साथ है, परोक्ष युद्ध है, इनडायरेक्ट वार है, उसके साथ चल रहा है, उसके साथ निपटेंगे, सिक्योरिटी फोर्सेस लगी है। लेकिन आम जनमानस को, मैं अपने बच्चे को स्कूल न भेज पाऊँ, मैं अपना बिजनेस न खोल पाऊँ, मैं यहाँ पे
मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन की कैलेंडर हड़ताल के उसका अनुसरण करना पड़े, ये तो नहीं है ना। ये डिफरेंस मैं समझाना था।